देख रहे हैं दी कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम 5-10 मिनट तक देखें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कोई कमी अगर दिखती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें कमी सुधारने का मौका मिले। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉजिटिव टर्म सीरीज के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया कि वो सीरीज कब डाइवर्जेंट हो सकती है, कब वो कन्वर्जेंस हो सकती है, उसका सम क्या होता है। ये सब जो भी प्रॉपर्टी हमने देखे हैं वो हमने देखे हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज। बट सीरीज का टर्म तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक जो भी हमने देखा उस सभी प्रॉपर्टी को हम केवल पॉजिटिव टर्म सीरीज पे ही अप्लाई कर पाएंगे, एक्सेप्ट केवल एक प्रॉपर्टी को छोड़ के, वो नेसेसरी कंडीशन जो था कि किसी सीरीज का जो नेसेसरी कंडीशन है कन्वर्जेंस का, वो केवल छोड़ के हम जितने भी प्रॉपर्टी अभी तक पढ़े हैं वो सभी प्रॉपर्टी केवल और केवल पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ही अप्लाई किए जा सकते हैं। डेट इज जो अगर हमको कन्वर्जेंस चेक करना है किसी सीरीज का, तो वो भी अगर हम कोई टेस्ट अप्लाई करते हैं, डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट या काची रूट टेस्ट या काची कंडेंसेशन टेस्ट या पी रेशियो टेस्ट, जो भी टेस्ट है, तो वो सभी टेस्ट केवल पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ही अप्लाई होंगे। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें सीरीज में कभी प्लस आ सकता है, यानी सीरीज के जो टर्म अगर इस टाइप के लिखे हैं, जैसे मान लीजिए A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो वन ऐसे हैं तो ये तो पॉजिटिव टर्म सीरीज है। लेकिन मान लीजिए यहाँ माइनस आ गया, फिर आगे कहीं माइनस आ गया, फिर प्लस कहीं आगे प्लस माइनस हो गया, तो ये सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज नहीं रह गई, क्योंकि इसके पास एक टर्म ऐसा हो गया कि जो कि पॉजिटिव नहीं है। तो इस टाइप की सीरीज पढ़ने के लिए हमारा जो पहला डिफिनेशन आएगा उसको अल्टरनेटिंग सीरीज, फर्स्ट डिफिनेशन। अब नाम से ही आपको लगा होगा कि अल्टरनेटिंग सीरीज, नाम से ही लग रहा होगा कि अल्टरनेट करता होगा। अल्टरनेटिंग सीरीज। अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, देखिए अगर कोई सीरीज इस फॉर्म की हो A1 A2 A3 एंड इस फॉर्म, तो एक बार क्या हो प्लस हो, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी अल्टरनेट फॉर्म में आए तो इस सीरीज को हम अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। डिफिनेशन क्या है कि लेट an बिलोंग टू R फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। डेट इज जो टर्म है वो सभी क्या है, रियल नंबर है। देन दिस सीरीज an is called alternating series if for all n belong to n product of an plus 1 dot an less than 0। कह रहा है कि इस सीरीज को हम अल्टरनेटिंग सीरीज तभी कह सकते हैं जब an प्लस 1 और an का प्रोडक्ट लें तो हमेशा 0 आए, वो फॉर ऑल n किसी भी n के लिए, यानी सीक्वेंस सीरीज के कोई भी दो टर्म ले लें अगर हम, जो कि एक के बाद एक आता हो, एक n पे है एक n प्लस 1 पे है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव आता हो, तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज। दैट इज इज ऑफ द फॉर्म A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6 एंड सो वन। यानी एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अगर इस फॉर्म के हो तो हम इस सीरीज को क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज कहेंगे। अब यहाँ माइनस भी पहले हो सकता है, यानी माइनस फिर प्लस, जैसे माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4 एंड सो वन, यानी वो अल्टरनेट फॉर्म में आता हो केवल, तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज कहेंगे। अब एग्जाम में कोई ऐसा सीरीज आ गया अल्टरनेटिव सीरीज में, अब ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, अल्टरनेटिव सीरीज को रिटन फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज किस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए कोई सीरीज इस फॉर्म में लिखा है A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 एंड सो वन, तो हमको इसको सीरीज के सम के रूप में लिखना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n प्लस 1 इंटू ए एन सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर।
अब ये देखिए, ये सीरीज किस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगी, और इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज कहेंगे। अभी तक जितने भी हमने टेस्ट पढ़े हैं वो केवल पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर जैसे एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन दे के और पूछ दे एन के कन्वर्जेंस के बारे में, तो अभी भी अब देखिए ये माइनस ये तो हट गया, तो ये जो सीरीज हमारी बची है ये क्या बची है, पॉजिटिव टर्म सीरीज की। तो हम केवल एन पे तो पॉजिटिव टर्म सीरीज का टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट ये पूरे सीरीज पे उसका टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, तो उसमें देखेंगे केवल ये वाला टर्म आता है और यहाँ पे हम वो पॉजिटिव टर्म वाले टेस्ट जो भी है उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो अब वो टेस्ट तो हम अप्लाई कर नहीं सकते जो टेस्ट हम पढ़ के आए हैं और इस सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में हमको टेस्ट करना है। तो फिर इसकी कन्वर्जेंस की टेस्ट करने के लिए एक नई टेस्ट आती है जिसको कहते हैं डिरिचलेट टेस्ट, लेबनीज टेस्ट। जो नई टेस्ट आती है उसको कहते हैं लेबनीज टेस्ट। यहाँ स्टेटमेंट लिखिए, लेबनीज टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज। लेबनीज टेस्ट फॉर convergence of alternating series। ये लेबनीज टेस्ट क्या कहता है, स्टेटमेंट है लेट -1 की पावर n + 1 into an बी alternating series, then alternating series, the above series convergent if satisfy following कंडीशन। फर्स्ट है कि an + 1 < an फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और सेकेंड है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an = 0। ये स्टेटमेंट कहता है कि ये सीरीज जो अल्टरनेटिंग सीरीज है ये कन्वर्जेंस तभी और तभी हो सकती है, ये कन्वर्जेंस तभी हो सकती है जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन ये है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस है an वो क्या हो जाए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाए। ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है किसी भी n के लिए, तो ये सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाए और वो कन्वर्ज किस पे करे, 0 पे कन्वर्ज करे वो सीक्वेंस, तो ये जो सीरीज होगी वो सीरीज हमेशा कन्वर्जेंस होगी। स्टेटमेंट एक बार ध्यान से फिर पढ़िए कि कोई अल्टरनेटिंग सीरीज इस फॉर्म में लिखी है तो इसको हम कन्वर्जेंस तभी कह सकते हैं अगर करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस an है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाए और वो कन्वर्ज कर दे 0 पे। अब यहाँ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग केवल ना लिखा रहे, केवल मोनोटोन ही लिखा रहे और ये कन्वर्ज करे, फिर भी वो सीरीज ये जो होगी वो कन्वर्जेंस ही होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी सीक्वेंस हम ये कहें, देखिए थोड़ी सी यहाँ कोई सीक्वेंस हमारी an है, ये जो सीक्वेंस है वो कह रहा है कि मोनोटोन है। अब ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये नहीं पता है, लेकिन ये मोनोटोन है। और एक प्रॉपर्टी ये कह दे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an = 0 हो गया, और दूसरा कह दे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टेंड्स टू इन्फिनाइट। अब ये मोनोटोन कहा है, पहला कंडीशन ये दे दिया कि अगर ये होता है। अब देखिए कि ये जो सीक्वेंस है मोनोटोन है, यानी या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग होगा। अगर वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो सीरीज होगा वो क्या हो सकता है, 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है और मोनोटोन है, तो या तो मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा या तो इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर वो इंक्रीजिंग होगा, कोई सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है और वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके जो टर्म होंगे वो निगेटिव टर्म आएंगे सीक्वेंस के। कोई भी सीक्वेंस अगर an है और वो इंक्रीजिंग है और 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ये हमारा 0 हो गया, ये माइनस और ये प्लस, इंक्रीज है और 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब सीरीज इस फॉर्म में आ रही होगी सीक्वेंस के टर्म, तो सीक्वेंस के टर्म क्या होंगे, निगेटिव होंगे।
अब अगर ये कह दे कि सीक्वेंस के टर्म पॉजिटिव हैं और मोनोटोन है और जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ही हो सकती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ कोई सीक्वेंस के टर्म है और वो मोनोटोन है और पॉजिटिव है और जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब वो इधर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दूसरा कह दे कि अगर इनफाइनाइट पे जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। यहां देखिए कि ये कह दिया है कि ये मोनोटोन है, कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। ये यहाँ इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे एन के बारे में ये नहीं पता है कि एन हमारा पॉजिटिव टर्म सीरीज है। एन यहाँ देखिए एन क्या है, सभी पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि ये निगेटिव वाले तो सभी बाहर हो गए हैं, ये केवल पॉजिटिव टर्म सीरीज एन बचा हुआ है। तो इसका मतलब अगर केवल यहाँ मोनोटोन भी कह दे फिर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है और सीक्वेंस के टर्म पॉजिटिव हैं, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ही हो सकता है। चाहते हैं ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये किस बेसिस पे स्टेटमेंट लिखा है, डेट इज इस थ्योरम का हम प्रूफ देखना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक में लेकर चलता हूँ। कोई सीरीज कन्वर्ज करता है, इसका मतलब क्या है, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंस होता है, इसका मतलब ये है कि सीरीज का सम डिफाइंड है, डेट इज वो फाइनाइट है और वो फिक्स है, वेरी नहीं कर रहा है। और किसी सीरीज का सम अगर एग्जिस्ट करता है तो हमने पढ़ा था कि अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिफाइंड करते हैं तो वो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंस होते हैं। तो इसका मतलब कोई भी सीरीज कन्वर्जेंस, इसका मतलब उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो हैं वो भी कन्वर्जेंस होंगे। तो हमको ये दिखाना है कि ये सीरीज इस कंडीशन को अगर होल्ड करे तो ये कन्वर्जेंस होगी, तो हम क्यों ना यही दिखा दें कि इसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होता है, अगर वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंस होगा, और जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंस होगा तो फिर ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी। तो इसके लिए डिफाइन करते हैं, लेट एस एन बी एस ओ बी एस ऑफ सीरीज -1 की पावर n + 1 इंटू en, डेट इज एस एन इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज an। से सम हो गया। नाउ अगर हम s2n एंड s2n + 2 फाइंड आउट करना चाहें, हम ये क्या करना चाहते हैं, हम ये दिखा दें कि ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, ये अगर ये जो सीक्वेंस है Sn, ये तो सीरीज है और ये अल्फा n क्या होगा, केवल एक सीक्वेंस होगा। तो अगर हम ये दिखा दें कि अल्फा n जो सीक्वेंस है अगर कुछ प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो इस सीरीज के करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमको मिल रहा है, अगर वो कन्वर्जेंट हो जाता है तो फिर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये मान लिया। नाउ s2n एंड s2n + 2 निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, α1 - α2 + α3 - α4 एंड सो ऑन करते करते अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, α2n - 1 - α2n + 1, वो सॉरी प्लस और माइनस α2n, ये सॉरी 2n - 2, ये 2n - 1 और ये माइनस α2n हो गया। s2n + 2 अब निकालते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, α1 - α2 + α3 - α4 एंड सो ऑन, प्लस ये α2n - 2 माइनस ये सॉरी माइनस ये रहेगा यहाँ, प्लस α2n - 1 माइनस α2n प्लस α2n + 1 और माइनस α2n + 2, ये हो जाएगी s2n + 2। डिफाइंड s2n + 2 माइनस s2n। अब ये जो सीक्वेंस है इनका हम अगर ये अंतर निकालें, मतलब डिफरेंस देखें, तो ये क्या हो जाएगा, जब s2n + 2 में से इसको माइनस किया तो ये सभी टर्म तो इसमें आ रहे हैं और ये कहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, यानी यहाँ तक ये सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, ये बचेगा α2n + 1 माइनस α2n + 2, ये बचा। अब ये देखिए यहाँ से कि ये जो सीक्वेंस है α n, ये तो टोटल सीरीज है लेकिन ये सीक्वेंस है, और ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और जब ये सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा तो ये वैल्यू हमेशा इससे छोटी होगी,
और ये वैल्यू अगर इससे छोटी है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो S2n प्लस 2 पॉजिटिव है S2n से फॉर ऑल n इम्प्लाई सीक्वेंस S2n इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये क्या हो जाएगा, जो सीक्वेंस हमारा S2n है, Sn तो हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्सिज्म है, S2n हमने इसका एक सब सीक्वेंस लिया है, तो ये जो सब सीक्वेंस है ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम इसको केवल ये दिखा दें कि ये बाउंडेड हो जाएगा तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो अब इसको हमको दिखाना है ये बाउंडेड है। इसका तो यूज हो गया, इसका भी यूज इसमें होगा, अभी देखिएगा क्यों। ये हमारा हो गया कि S2n हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। सेकेंड, S2n हमारा क्या है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 एंड सो ऑन करते करते माइनस अल्फा 2n माइनस 1 प्लस ये माइनस अल्फा 2n, ये प्लस है यहाँ पे, और यहाँ माइनस है अल्फा 2n माइनस 2 एंड सो। ये हमारी सीरीज है। यस, ये क्या है, S2n जो सीक्वेंस है हमारा। अभी देखिए कि ये सीक्वेंस हमारा क्या है, ये जो अल्फा 1 अल्फा n था ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और जब ये सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस हमारा ये क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सॉरी। और जब इस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अल्फा 1 और ये माइनस ले लें तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 एंड सो ऑन, ये सब अंदर है। तो अब ये देखिए कि ये जो अल्फा 3 है ये अल्फा 2 से क्या है, छोटी है, अल्फा 4 अल्फा 3 से छोटा है, अल्फा 5 अल्फा 6 से छोटा है एंड सो ऑन। ये वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, कोई फिक्स नंबर मान सकते हैं कि ये क्या आएगा, एक लेमडा वैल्यू आएगी, क्योंकि ये क्या है, जो हमारे सीक्वेंस अल्फा n है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये वैल्यू, अब ये अल्फा 2 जो है अल्फा 3 से क्या होगी, बड़ी होगी, ये वैल्यू अल्फा 4 अल्फा 3 से छोटा होगा, इसका अंतर निकालेंगे इसमें कुछ ऐड करेंगे, फिर अल्फा जो 5 है ये अल्फा 4 से क्या है, कम है, ये वैल्यू कम होती जा रही है, तो कोई फिक्स नंबर तो आएगा, इसको हम मान लिए लेमडा। तो ये हमारे S2n क्या हो जाएगा, अल्फा 1 माइनस लेमडा हो गया। ये क्या हो गया हमारा S2n। S2n अल्फा 1 माइनस लेमडा हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा अल्फा 1 से छोटा होगा S2n, और S2n अगर अल्फा 1 से छोटा है इम्प्लाई सीक्वेंस S2n इज बाउंडेड एबव। ये क्या हो गया, बाउंडेड एबव हो गया। अब यहाँ देखिए कि हमने ये देखा कि ये इसके ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और ये बाउंडेड एबव है, तो जो हमारा सीक्वेंस का रिजल्ट कहता है कि सीक्वेंस S2n इज कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगी, S2n जो हमारा है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब ये कन्वर्जेंट होगा तो कोई ना कोई इसकी लिमिट होगी, तो से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n इक्वल टू L1, इसको हमने क्या मान लिया, L1 मान लिया। सिमिलरली अगर हम S2n प्लस 1 सीरीज मानते हैं, S2n ये तो हमने सीरीज जो था S2n था, ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। यहाँ से पहला हमने दिखा दिया कि ये मोनोटोनिक इंक्रीज है, और ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तभी होगा जब ये अल्फा n हमारा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा। सीक्वेंस हमने दिखा दिया कि दूसरा हमने दिखा दिया कि ये बाउंडेड है, तो वो हमारा क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। सिमिलरली अगर हम सिमिलरली we can see that sequence S2n plus 1 are convergent। जिस तरह हमने इसको देखा कन्वर्जेंट हुआ है, सिमिलरली हम इसको भी देख सकते हैं कि ये भी सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n प्लस 1 इक्वल टू L2 इसको मानते हैं। अब ये कन्वर्जेंट होगी तो कोई ना कोई इसका लिमिट होगा, हमने इसको मान लिया L2 है। अब एक सीक्वेंस हमारा था
जो था Sn, उसके दो सबसिक्वेंस मिल गए, एक H2n मिल गया और एक H2n+1 मिल गया। H2n भी कन्वर्जेंट है और H2n+1 भी कन्वर्जेंट है। ये L1 पे कन्वर्ज कर रहा है और ये L2 पे कन्वर्ज कर रहा है। अब ये सीक्वेंस कब कन्वर्ज होगी? अगर इसके ये सबसिक्वेंस सेम पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं तो ये सीक्वेंस हमेशा क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि इसके ये क्या हैं? सबसिक्वेंस हैं। तो अब हमको केवल ये शो करना है कि ये जो L1 है और L2 है ये दोनों क्या है? इक्वल है। अब ऐसा कैसे होगा? देखिए, इससे L2 नाउ H2n+1 माइनस H2n, ये क्या हो जाएगा? जब H2n+1 माइनस H2n निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? देखिए, H2n+1 में अगर हम देखें तो ये कहाँ तक जाएगा? α2n+1 तक, यह हमेशा माइनस रहेगा। और जब H2n तक जाएंगे तो ये α2n तक जाएगा। जब इन दोनों का जब माइनस करेंगे हम तो इसमें तो α2n भी आएगा, यानी α2n वाला ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल क्या? α2n+1। तो ये क्या बचेगा? α2n+1। एक्चुअली यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो ये क्या बचा? α2n+1। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी H2n+1 माइनस H2n। अब इसका लिमिट क्या हो जाएगा? ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी α2n+1 के इक्वल हो जाएगा। और αn जो सीक्वेंस है ये अगर 0 पे जा रहा है तो इसके सभी सीक्वेंस या सब सीक्वेंस भी 0 पे जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगी 0। और जब ये हो जाएगा 0 तो यहाँ से हो जाएगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी H2n+1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी H2n। अब ये हम तभी लिख सकते हैं जब ये दोनों सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होते हैं। अगर ये दोनों इसमें से कोई एक भी कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका अंतर हो सकता है कन्वर्जेंट हो, लेकिन अगर ये दोनों कन्वर्जेंट है तब इसको हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या हो गया कि L1 इक्वल टू L2, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस इम्प्लाई ये कर गया सीक्वेंस SN कन्वर्जेंट। और जब हमारा SN कन्वर्जेंट हो गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल अल्टरनेटिंग सीरीज -1 के पावर n अल्फा n आर कन्वर्जेंट। तो ये हो गया हमारा कि अगर अल्टरनेटिंग सीरीज में जो करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस है अल्फा n, अगर वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और उसका लिमिट 0 हो जा रहा है तो वो सीक्वेंस सीरीज करस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी। हमेशा वो क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। तो यहां तक तो अब कोई भी अगर आपको सीरीज दिया है तो सबसे पहले आपको टेस्ट करना है कि उसका जो अल्फा n फाइंड आउट करना है। अल्फा n फाइंड आउट करने के बाद उसमें देखना है कि वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है कि नहीं। डिक्रीजिंग है, लिमिट 0 है तो हमेशा कन्वर्जेंट होगी। एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं -1 के पावर n बाई रूट n सीक्वेंस -1 के पावर n बाई n -1 के पावर n बाई log n -1 के पावर n बाई n अल्फा पॉजिटिव नंबर है। ऐसे बहुत सारे जो है हम सीरीज डिफाइंड कर सकते हैं जो कि अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट होंगे। ये भी देखिए an क्या, यहाँ पे अल्फा n क्या हो जाएगा? 1 बाई रूट n। ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। सिमिलरली ये कन्वर्जेंट एंड सो ऑन। सबको हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से सीरीज हमारी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है और इसमें यह कहा गया है कि उसका जो करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस होगा वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। अगर वो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाता है और लिमिट 0 ही होती है तो क्या उस समय वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगा? ध्यान से समझिएगा। अगर ये कह दे कि जो हमारा -1 के पावर n इंटू अल्फा n जो हमारी सीरीज है n-1 है ये, तो यहाँ पे कहा था कि अल्फा n मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो।
हम ये कहें कि अल्फा एन जो हमारा है ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड लिमिट अल्फा एन 0 है, तब क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि नहीं। और ये एग्जाम में तो नहीं, लेकिन इंटरव्यू में काफ़ी जगह ये पूछा जाता है। तो ये देखिए कन्वर्जेंट उस समय नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा, देखिए कि ये इंक्रीजिंग अगर हम लेंगे तो जब हमने ये निकाला था यस 2n + 2 - यस 2n, तो यहाँ पे ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग यानी 0 से छोटा हो जाएगा अगर ये इंक्रीजिंग है तो, क्योंकि यहाँ क्या आया था अल्फा 2n + 1 - अल्फा 2n + 2, इसका अंतर यही आया था। और ये वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी जब ये सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो ये वैल्यू बड़ी होगी, और जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू निगेटिव होगी एंड डेट इज लेस देन 0 आएगा। और जब ये लेस देन 0 आएगा तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आ गया सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव है, बाउंडेड बिलो नहीं है, तो ये कन्वर्जेंट हो वो जरूरी नहीं है। इसका मतलब अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये लिमिट 0 है, ये कन्वर्जेंट होगा, ये जरूरी नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं होगा ये। तो आप ध्यान रखें कि कहाँ किसका हम अप्लाई करेंगे। 0 का भी कभी कभी पूछ दे कि ये अगर 0 नहीं होता तो क्या वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो आप देखिए 0 होगा तभी L1 L2 के इक्वल होगा। अगर वो 0 नहीं होता है तो L1 L2 के इक्वल नहीं होगा। जब L1 L2 के इक्वल नहीं होगा तो सीक्वेंस के 2 सब सीक्वेंस मिल जाएंगे कि जो कि अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। और जब किसी सीक्वेंस के 2 सब सीक्वेंस ऐसे मिल जाएं जो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं, तो वो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज नहीं होगा, ना ही आर्बिट्री टर्म। जैसा कि अभी हमने अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में डिस्कशन किया, उसमें हमने देखा कि साइन जो है अल्टरनेट हो रहे थे। किसी सीरीज के साइन क्या हो रहे थे, अल्टरनेट, दैट इज अगर एक बार प्लस है तो फिर माइनस होगा, फिर प्लस, फिर माइनस, या अगर माइनस है तो प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस। अल्टरनेट फॉर्म में है तो उसको अल्टरनेटिव सीरीज कहा गया। अब अगर किसी सीरीज में आर्बिट्री कहीं भी माइनस हो जाए या कहीं भी प्लस हो जाए, वो ना अल्टरनेट हो, तो उस सीरीज को हम सीरीज विथ आर्बिट्री टर्म कहते हैं। डिफिनेशन क्या है कि let an be series of real number. Let an be series of real number. Real number with arbitrary sign, then series an is called series with series of arbitrary term. अगर उसके सीरीज में कहीं भी प्लस हो जाए या कहीं भी माइनस हो जाए तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, सीरीज विच आर्बिट्री टर्म। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हमारा साइन n बाई n ले लीजिए, सीरीज cos n बाई n ले लीजिए, सीरीज tan 1 बाई n ले लीजिए, या सीरीज साइन 1 बाई n ले लीजिए, एंड सो ऑन। इस टाइप की जो भी सीरीज होंगे वो सभी क्या होंगे, सीरीज विथ आर्बिट्री टर्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। हेडिंग है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब एब्सोल्यूट और कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होते हैं। जब तक सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर चले तब तक ना इसका टर्म आएगा, ना आर्बिट्री टर्म आएगा, ना अल्टरनेटिव सीरीज आएगी। लेकिन जब अल्टरनेटिव सीरीज आ जाएगी तो उसके बाद लेबनिज टेस्ट होगा। लेबनिज टेस्ट के बाद हम आर्बिट्री टर्म देखेंगे। आर्बिट्री टर्म उसके बाद हम देखेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज क्या होते हैं और कंडीशनली कन्वर्जेंस क्या होते हैं। तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस रियल सीक्वेंस के सीरीज के रियल नंबर के निगेटिव टर्म वाले के लिए अप्लाई किए जाते हैं। यानी अगर वो अल्टरनेटिंग है या आर्बिट्री टर्म है तब वहाँ पे हम एब्सोल्यूट या कंडीशनली कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तो डिफिनेशन है, डिफिनेशन ए,
let series an be an series of real number with arbitrary term or alternative। ये हमारा कोई भी सीरीज है, या तो वो आर्बिट्री टर्म है या अल्टरनेटिंग सीरीज है। इफ मॉड ऑफ एन का सीरीज, अब ये क्या हो गया, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इफ मॉड ऑफ एन का सीरीज इज कन्वर्जेंट देन we say series an is absolutely convergent। अगर ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म अगर हम इसमें डिफाइन करते हैं, दैट इज इसका मॉडुलस अगर लेते हैं, तो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है तो फिर ये सीरीज को हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, अभी देखिए इसमें कौन कौन से सीरीज आएंगे, या तो वो आर्बिट्री टर्म वाला हो और या तो वो कंडीशनली हो या तो वो अल्टरनेटिंग है। तो अब ये कह रहा है कि अगर इसका मॉडुलस लेने पे, यानी सीरीज आप पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइन करने पे वो कन्वर्जेंस हो जाती है। एग्जाम्पल अगर देखें कि अगर ए एन इक्वल टू आप ले लीजिए -1/n/n, ये सीरीज है, ये भी एक सीरीज है। अब इसका जब हम मॉडुलस लेंगे ए एन, तो ये क्या हो जाएगा 1/n, और जब ये सीरीज डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n, और ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। और जब ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है, और ये डाइवर्जेंट है तो इसको हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हम ए एन को कहते हैं। एब्सोल्यूट ये कन्वर्जेंस तब होता है जब इसका मॉडुलस कन्वर्जेंस हो जाए। ये कन्वर्जेंस नहीं है, बट ये ए एन इक्वल टू -1/n/n² करने पे, तो ये जो सीरीज ए एन होगा ये 1/n² होगा, ये कन्वर्जेंस होगा, इम्प्लाई सीरीज ए एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। ये क्या होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा, ये होगा और ये नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम सीरीज ऑफ आर्बिट्री टर्म ले sin n/n², अब यही सीरीज हम लेते हैं, तो अब ये देखिए जब इसका मॉडुलस लेंगे तो ये sin n का मॉडुलस वैल्यू 1 हो जाता है, डेट इज 1/n², ये सीरीज। और ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये क्या होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज होगा। ये NBHM 2019 का क्वेश्चन है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो गया तो वो हमेशा कन्वर्जेंट सीरीज होगा। अभी हम आगे रिजल्ट देखेंगे। तो ये हो गया हमारा कि किसी सीरीज को हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कब कहेंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम पॉजिटिव टर्म सीरीज डिफाइन करते हैं और अगर वो कन्वर्जेंस हो जाता है तो हम उस सीरीज को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज कहते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा कंडीशनली TIONALY, कंडीशनली कन्वर्जेंट। इसका डेफिनेशन ये होता है कि अगर ये कन्वर्ज ना करें, ये मॉडुलस वैल्यू कन्वर्ज ना करे, बट वो सीरीज कन्वर्जेंट हो, तब हम उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं। एग्जांपल डेफिनेशन, लेट सीरीज ए एन बी सीरीज ऑफ रियल नंबर, BN सीरीज ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर का क्या है, कोई भी सीरीज है। नंबर विथ आर्बिट्ररी और अल्टरनेटिव, या तो वो आर्बिट्ररी सीरीज हो या वो अल्टरनेटिव सीरीज हो। इफ सीरीज AN इज कन्वर्जेंट बट सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, जब हम उसका सीरीज ऑफ मॉडुलस डेट इज पॉजिटिव डिफाइन करेंगे, इज नॉट कन्वर्जेंट, देन वी से सीरीज AN इज conditionally
कन्वर्जेंट। अगर वो उसका मॉडुलस वैल्यू डेट इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, जब हम उसका करस्पॉन्डिंग डिफाइन करेंगे, अगर वो डाइवर्जेंट हो, डेट इज कन्वर्जेंट नहीं है और सीरीज कन्वर्जेंट है, तब हम उसको कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। अगर एग्जांपल देखें तो अभी हमने जो एग्जांपल ऊपर लिखा था an इक्वल टू -1 की पावर n बाई n, अब ये जो सीरीज है ये देखिए लेबनिज टेस्ट है, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। लेबनिज टेस्ट है, ये कन्वर्जेंट है। बट जब सीरीज आप पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई n और ये है डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है -1 की पावर n बाई n, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस नहीं है, क्योंकि एब्सोल्युटली में तो ये कन्वर्जेंस होता है। तो ये क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है। सिमिलरली आप ये सीरीज देखें, एग्जांपल सेकेंड -1 की पावर n बाई log n, ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस नहीं होगा। तो ये हमारे क्या हो गया, कंडीशनली कन्वर्जेंस सीरीज हो गए। अब यहाँ पे जो एग्जांपल हम देखते हैं, रिजल्ट, यहाँ तो ये कह रहा है कि अगर एन हमारा ऐसा सीरीज है कि एन कन्वर्जेंट हो बट उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं है, इसमें हमको एन को पहले चेक करना होगा कि वो कन्वर्जेंट है कि नहीं। बट हमने जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पढ़ा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट का हम यूज करके और फिर हम इसमें भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट होगी या कौन कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। लेबनिज टेस्ट के अलावा जहाँ जहाँ लेबनिज टेस्ट हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे वहाँ हम इस टेस्ट का यूज करेंगे। रिजल्ट क्या कहता है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज आर कन्वर्जेंट बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका उल्टा सही नहीं है। अब ये कह रहा है कि अगर कोई भी सीक्वेंस सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है तो वो सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होती है। दैट इज, अब इस सीरीज को हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कब कहते हैं कि जब उसका पॉजिटिव टर्म सीरीज जो हम एन डिफाइन कर रहे थे, अगर ये कन्वर्जेंट हो जाता है तो कहते थे कि सीरीज हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। वहां पे हमने ये नहीं देखा है कि इसके कन्वर्जेंस होने से क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, लेकिन रिजल्ट है कि अगर कोई भी सीरीज है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, दैट इज अगर ये कन्वर्जेंट होती है तो फिर इस सीरीज को भी हमेशा कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। ये हमारा एक रिजल्ट है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का। अब यहाँ से इसका यूज करके हम काफ़ी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जहाँ पे हम लेबनिज टेस्ट अप्लाई ना कर पाएँ या अबेल टेस्ट अप्लाई ना कर पाएँ या डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई ना कर पाएँ, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल हम देखें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए साइन n बाई n स्क्वायर, या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए -1 की पावर n बाई n स्क्वायर log n, या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए -1 की पावर n बाई n log n की पावर p, और p कह दे 1 से बड़ा है और ये कह दे p 1 से छोटा है। तो हम इस सब को कैसे टेस्ट करें? हमने तो अभी देख लिया इसका, जब मॉडुलस 1 बाई n स्क्वायर आ जाएगा वो कन्वर्जेंस है, और वो कन्वर्जेंस है तो फिर ये सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। यहाँ हम क्या करेंगे, जब इसका हम मॉडुलस लिए थे तो ये क्या आएगा 1 बाई n स्क्वायर log n, और ये जो सीरीज है ये हमेशा कन्वर्जेंट है। हमने देखा था कंपैरिजन टेस्ट में, जब ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। सिमिलरली इसमें अगर आप देखें -1 की पावर n बाई n log n की पावर p, तो इसका जो पॉजिटिव टर्म सीरीज आएगा वो क्या आ जाएगा 1 बाई n इंटू log n की पावर p। और ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, ये सीरीज अगर p 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट होती है, और p 1 से छोटा हो या उससे इक्वल हो तो ये हमेशा सीरीज डाइवर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट का कंडीशन है और ये है डाइवर्जेंट का कंडीशन। तो अब ये देखिए कि अगर p 1 से बड़ा है तो ये हमेशा कन्वर्जेंट होगा,
और जब ये कन्वर्जेंट होगा तो फिर इसको भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। यानी अगर P1 से बड़ी हो तो ये सीरीज हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। लेकिन अगर P से छोटी है तब क्या होगा? अगर P से छोटा है तब ये क्या कन्वर्जेंट होगा कि नहीं? देखिए, जब P से छोटा है तो -1 के पावर n बाई n log n आ जाएगा। ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, 0 पे है, इसका मतलब ये तब भी कन्वर्जेंट है। तो इसका ये पार्ट आप ये समझिए कि ये कह रहा है कि अगर वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस है तो वो कन्वर्जेंस तो होगा, बट वो कन्वर्जेंस है तो एब्सोल्यूटली हो जरूरी नहीं है। यहीं से आप देख सकते हैं ये क्या है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं है बट ये कन्वर्जेंट है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, डेट इज अगर वो कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हो वो जरूरी नहीं है। तो इसका हम यूज करके कहीं कहीं ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर हम लेबनिज टेस्ट वहाँ अप्लाई न कर पाए, या कुछ जैसे मान लीजिए ये हमारी सीरीज है, यहाँ हम लेबनिज टेस्ट अप्लाई नहीं कर पाते तो फिर हम इस टाइप को कैसे मैनेज करें, तो इसको यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अब जब हम आर्बिट्री टर्म पढ़ रहे हैं तो इसमें सीरीज सिमिलरली हम देखेंगे टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ आर्बिट्री टर्म सीरीज की। आर्बिट्री टर्म की सीरीज अगर दिए हों तो हम उनको कैसे टेस्ट करें कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसमें जो पहला टेस्ट आता है वो होता है डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं कि लेट an.bn बी एन आर्बिट्ररी टर्म सीरीज इफ फर्स्ट सीक्वेंस an। अब यहां पे देखिए जो सीरीज है an.bn तो हम an को अलग से सीक्वेंस बना सकते हैं। सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज 0। डेट इज वो क्या है, कन्वर्जेंट है 0 पे, और वो क्या है, मोनोटोनिक है। सेकेंड है कि SOPs ऑफ सीरीज bn आर बाउंडेड। अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज bn आर बाउंडेड होता है और जो सीक्वेंस an है वो मोनोटोनिक और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 होती है, देन द सीरीज an.bn आर कन्वर्जेंट। ये सीरीज हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी अगर an क्या है, मोनोटोनिक और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 हो जाता है और SOPs ऑफ bn आर बाउंडेड हो जाता है। ये हमारा डिरिचलेट टेस्ट होता है। अबेल टेस्ट क्या होता है, देखिए अबेल टेस्ट स्टेटमेंट लेट an.bn आर पॉजिटिव टर्म सॉरी आर्बिट्री टर्म सीरीज, आर्बिट्री टर्म सीरीज इफ। अब यहां पे देखिए कि an को हमने क्या बनाया है, सीक्वेंस बनाया कि अगर सीक्वेंस हमारा an क्या होता है, मोनोटोनिक और लिमिट यहां 0 हो जाए। अबेल ये कहते हैं कि ये 0 ना हो, केवल ये बाउंडेड अगर हो जाता है। पहला है कि इफ सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। अगर ये मोनोटोनिक होता है और बाउंडेड हो जाता है, एंड सेकेंड है सीरीज bn इज कन्वर्जेंट, देन सीरीज an.bn आर कन्वर्जेंट सीरीज। ये दो टेस्ट है, एक डिरिचलेट टेस्ट है और एक अबेल टेस्ट है। पहला टेस्ट ये कहता है कि अगर an/bn हमारा कोई सीरीज है, आर्बिट्री टर्म सीरीज है, तो अगर इसका जो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट वाला का हम सीक्वेंस मानते हैं कि अगर ये an क्या है, मोनोटोनिक हो जाता है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 हो जाता है। सेकंड कह रहा है कि SOPs ऑफ bn, जो सीरीज bn है, अगर उसका SOPs बाउंडेड हो जाता है तो ये सीरीज हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, और मोनोटोनिक में
अबेल ये कहते हैं कि बी एन कन्वर्जेंट हो जाए और ए एन केवल बाउंडेड हो जाए तो भी ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब ये ऐसा क्यों आया देखिएगा आप, थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा इसका प्रूफ का कि ऐसा क्या है। अभी जो हमने पढ़ा है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, उसी का यूज है इसमें। कह रहा है कि सीरीज हमारा क्या है, ए एन डॉट बी एन। हम इसका क्या निकालते हैं, सीक्वेंस, इसका पॉजिटिव टर्म सीरीज निकालते हैं, डेट इज मॉडुलस सीक्वेंस, डेट इज ए एन डॉट बी एन। अब ये हो गया सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। अब पॉजिटिव टर्म सीरीज में हमने तमाम टेस्ट पढ़े हुए हैं। हम अगर ये कह दे पहला कि सीक्वेंस ए एन बाउंडेड होता है, बाउंडेड होगा तो क्या होगा, ए एन लेस देन आर इक्वल टू एम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन फॉर ऑल एन, सभी एन के लिए क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो यहाँ से ये जो मॉडुलस वैल्यू है ए एन डॉट बी एन, ये लेस देन आर इक्वल टू सीरीज एम इंटू बी एन, ये पॉजिटिव टर्म है, ये एम बाहर आ जाएगा यानी एम इंटू सीरीज पॉजिटिव टर्म बी एन। अब ये अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी और ये कन्वर्जेंट होगी तो फिर ये भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो जाएगा ये, और एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज इज कन्वर्जेंस। तो अब ये कब कब कन्वर्जेंस हो सकता है, पहला तो हमने देख लिया कि ए एन हमारा बाउंडेड हो, जो इसमें भी ए एन हमारा बाउंडेड है, इसमें भी ए एन हमारा बाउंडेड है। दूसरा इसमें कहा है अबेल में कि अगर बी एन कन्वर्जेंट हो जाता है, तो अगर ये सीरीज बी एन कन्वर्जेंट हो जाती है तो हमने यहाँ पे ए एन डॉट बी एन कहा है, सीक्वेंस हम ऐसा मान लेंगे उसमें कि वो सीक्वेंस आर्बिट्री टर्म वाले को ले लेगा और बी एन जो बचेगा वो पॉजिटिव टर्म सीरीज बचेगा, और जिस समय बी एन पॉजिटिव टर्म सीरीज बचेगा उस समय देखिए बी एन कन्वर्जेंट होगा यानी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा, तो फिर ये भी कन्वर्जेंस हो जाएगा और ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। दूसरा डिचले ने ये कहा कि अगर बी एन हैज बाउंडेड एसओपीएस, अगर इसका एसओपीएस बाउंडेड होता है तो फिर ये टोटल वैल्यू बाउंडेड हो जाएगी और उस समय फिर ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो ये आइडिया था थोड़ा सा प्रूफ का कि कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे एग्जाम में, देखिए स्टेटमेंट या थ्योरम तो हमने पढ़ लिया कि ये कब कब कन्वर्जेंस होगा बट इसका हम यूज कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ -1 के पावर n बाई n, एक्चुअली यही आ गया। तो अब देखिए हमको क्या दिया है, ए एन डॉट बी एन। दो टेस्ट हमको पता है, डिचलेट और अबेल। अबेल ये कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक हो, बाउंडेड हो। अब इसमें हम सीक्वेंस बी एन हमारा क्या हो जाए, सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। ये डिचलेट कहते हैं कि सीरीज क्या है, बी एन ये कन्वर्जेंट हो जाए और जो सीक्वेंस ए एन है ये मोनोटोनिक और बाउंडेड हो। इसमें देखिए हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। अगर ए एन की वैल्यू हम क्या लेते हैं, -1 के पावर एन, तो ये मोनोटोनिक होगा, ये सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं होगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, यानी ए एन हम ये नहीं चूज कर सकते हैं। तो फिर हम ए एन क्या ले सकते हैं, ए एन ले सकते हैं हम 1 बाई एन। अब ये क्या है, सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और ये क्या होता है, ये सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और ये बाउंडेड भी है। अब सीरीज जो हमारी -1 की पावर n है, क्या ये कन्वर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं। अब ये सीरीज क्या है, सीरीज ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज 1 -1 1 -1 एंड सो। इस सीरीज का अगर आप सम निकालेंगे तो आप देखिए क्या आएगा, सीरीज का सम -1 के पावर n जो सम आएगा, अगर n हमारा इवन हो, n अगर हमारा इवन होता है तो ये देखिए अगर n की वैल्यू मान लीजिए 2 है तो क्या आ जाएगा, 1 -1 0 आ जाएगा। अगर n हमारा आड हो, अगर 3 हो तो ये +1 आएगा यानी 1 आएगा। तो इसका सम देखिए एक बार 0 हो रहा है, एक बार 1 हो रहा है। इसका मतलब इसका सम फिक्स नहीं है, n की वैल्यू चेंज होने पे इसका सम फिक्स नहीं है, चेंज हो जा रहा है। तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं होगी। इसका मतलब हम यहाँ पे अबेल टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब जब हम अबेल टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो फिर हम देखेंगे डिचलेट टेस्ट। डिचलेट टेस्ट ये कहता है कि जो सीरीज ए एन और बी एन है, ए एन डॉट बी एन है, उसमें जो सीक्वेंस ए एन है
वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए और उसका लिमिट 0 होना चाहिए। पहला एन बाउंडेड हो, इसका लिमिट एन मोनोटोनिक हो और इसका लिमिट क्या हो, 0 हो, लिमिट एन 0 हो। तो यहाँ पे एन हम क्या लेंगे, 1/n ये मोनोटोनिक भी है और 0 पे जा रहा है। दूसरा ये कहता है कि जो सीरीज Bn है इसका जो एसओपीएस है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, वो बाउंडेड होना चाहिए। अब देखिए जब हम यहाँ पे सीरीज Bn है, वो Bn क्या है हमारा, -1 की पावर n है। इसका एसओपीएस क्या होगा, एसओपीएस का सीक्वेंस Sn जो था ये 1 -1 एंड सो ऑन, ये क्या था, एक बार 0 और एक बार 1 था, यानी ये क्या है, बाउंडेड है। एसओपीएस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इसका क्या है, बाउंडेड है। और ये एन क्या है, मोनोटोनिक है और 0 पे है। इसका मतलब ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी बाय डिरिचलेट टेस्ट। यहाँ पे अबेल टेस्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, ये तो था कि मान लीजिए कि आप उसको भी यूज करके कर लेंगे लेबनिज टेस्ट से। दूसरा अगर देखें, मान लीजिए ये हमारा साइन n/n² या साइन n/n है। अब यहाँ पे फिर अगर आप वो सोचिए कि इसका मॉडुलस हम ले लें तो ये हो जाएगा 1/n और ये सीरीज डाइवर्जेंट हो, तो फिर इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है तब भी वो कन्वर्जेंस हो सकता है, जिसको कंडीशनली कन्वर्जेंस कहते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक हो गया हमारा अबेल, एक होता है डिरिचलेट। अबेल ये कहता है कि जो सीक्वेंस हमारा an है वो मोनोटोनिक और बाउंडेड होना चाहिए। अबेल ये कहते हैं कि ये मोनोटोनिक बाउंडेड होना चाहिए और सीरीज Bn कन्वर्जेंट होना चाहिए। यानी हमको इसमें से एक पता हो कि Bn एक सीरीज कन्वर्जेंट, हमको ये पता है। इसमें से किसी भी सीरीज के बारे में हमको नहीं पता है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं। अबेल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डिरिचलेट कहते हैं कि an क्या है, मोनोटोनिक है और बाउंडेड है। यहाँ वो मोनोटोनिक है और लिमिट 0 जा रहा है सीक्वेंस an का। और कहते हैं कि जो सीक्वेंस पार्शियल सम Bn का है वो बाउंडेड होना चाहिए। आप ये समझिए कि जहां अबेल नहीं होंगे वहां डिरिचलेट होगा और जहां डिरिचलेट नहीं होगा वहां अबेल होगा। तो यहां अबेल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, डिरिचलेट होगा। तो डिरिचलेट में पहला an हम क्या चूज करेंगे, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए an और लिमिट an का क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो an हम क्या लेंगे, 1/n लेंगे। तो ये क्या हो गया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया और 0 की तरफ ये टेंड भी कर रहा है। दूसरा हम Bn लेंगे क्या, साइन n, और साइन n ये सीरीज हो गया। इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमेशा बाउंडेड होता है। इसका मतलब इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एसओपीएस हमेशा बाउंडेड होगा और ये हमेशा कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब क्या होगी कि ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी बाय डिरिचलेट टेस्ट। डिरिचलेट टेस्ट अगर आपको नहीं पता हो तो शायद इसको आप नहीं जान पाएंगे कि ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम कुछ और एग्जांपल देखना चाहें, जैसे मैं कुछ एग्जांपल और ढूंढता हूँ, अच्छा एग्जांपल जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम एक एग्जांपल देखे हैं, काफ़ी अच्छा लगा है। वो एग्जांपल है -1 की पावर n इंटू साइन nx/n/q। और x कह रहा है कि x हमारा क्या है, x कोई भी रियल नंबर है। तो फिर ये पूछा कि बताइए ये कन्वर्जेंस होगा कि नहीं। तो यहाँ तो देखिए, यहाँ हम डिरिचलेट, अबेल और एब्सोल्यूट अप्लाई करिए। तो फिर देखिए आप एब्सोल्यूट में जब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन nx/n/q और इसकी वैल्यू अधिकतम -n/q, इसका वैल्यू -1 होता है, इसका मतलब 1/n/q। ये कन्वर्जेंस है, ये कन्वर्जेंस हो गया। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो गया कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है तो ये हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंस सीरीज होगी।
तो अब मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अबेल में और डिचलेट में। डिचलेट में क्या होता है, अबेल में आप देखिए अंतर मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अबेल और डिचलेट दोनों में सीरीज यही होता है en.bn, इसमें भी en.bn है। अबेल ये कहते हैं कि जो सीरीज bn है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। इसका मतलब हम अबेल वहीं अप्लाई कर पाएंगे जहां हम ये देख पाए कि उसमें से एक सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट हो। उसके बाद कहते हैं कि जो सीक्वेंस an है ये मोनोटोनिक और बाउंडेड होना चाहिए। अब ये डिचलेट कहते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्सेस हम सबसे पहले वो कहते हैं कि an हमारा क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक, और लिमिट an क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये डिचलेट कहते हैं। और दूसरा कहते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्सेस हम है एसओपीएस ऑफ bn का वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो यहां तो था कि bn कन्वर्जेंट हो, तो अगर हम किसी सीरीज में ये नहीं देख पा रहे हैं कि कोई कन्वर्जेंट है कि नहीं, जब कन्वर्जेंट हमको वहां नहीं मिला तो फिर वहां हम अप्लाई करेंगे डिचलेट। लेकिन अगर उसमें कन्वर्जेंट मिल जाता है तो फिर वहां हम अबेल अप्लाई करके और आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एसओपीएस की बात नहीं है और यहाँ एसओपीएस की बात है bn के। अब किसी सीरीज का एसओपीएस निकालना इतना तो आसान तो है नहीं, हर सीरीज का एसओपीएस निकाल लें ये जरूरी है नहीं। तो ये डिचलेट टेस्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अबेल टेस्ट हो गया। अब कुछ नोट देखते हैं जो कि एक्चुअली सीरीज का रिजल्ट। लेट an be an series of रियल नंबर। ये क्या है, an हमारा कोई भी सीरीज है रियल नंबर का। डिफाइंड pn इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ an, 0 एंड q1 इक्वल टू मिनिमम ऑफ an, 0। देन अब ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है तो ये भी एक सीरीज होंगे। pn एंड qn आर आल्सो सीरीज ऑफ रियल नंबर। ये भी क्या होगा, सीरीज ऑफ रियल नंबर का सीरीज होगा pn भी और qn भी। तो रिजल्ट ये कहता है पहला कि इफ सीरीज an इज एब्सोल्युटली imply सीरीज pn एंड सीरीज qn आर कन्वर्जेंट। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो फिर ये सीरीज pn और qn एक मैक्सिमम का है कि मिनिमम का है, वो दोनों क्या होंगे, कन्वर्जेंट होते हैं। दूसरा कहता है कि इफ सीरीज an इज कंडीशनली हो, डेट इज वो एब्सोल्युटली नहीं हो, तो ये कहता है कि सीरीज pn एंड सीरीज qn आर डाइवर्जेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया बट संभावना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सके कि अगर pn हम मैक्सिमम ऑफ सीरीज निकाल दिया, qn मैक्सिमम मिनिमम निकाल दें, तो ये कह रहा है कि pn कब कब कन्वर्जेंट होगा और q1 कब कन्वर्जेंट होगा। तो अगर सीरीज हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है तो फिर ये pn कन्वर्जेंट होगा, q1 भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो ये हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए मैक्सिमम हम कैसे निकालते हैं कि सीरीज का, तो आपको पता है कि pn इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ an, 0, और ये क्या होता है, an माइनस मॉड ऑफ an बाई 2। ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये प्लस होता है यहाँ पे। और q1 क्या होता है, मिनिमम ऑफ an, 0। ये क्या होता है, an माइनस मॉड an बाई 2। ये होता है मैक्सिमम और ये होता है क्या, मिनिमम। ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम हो गए। अब यहां से देखिए कि अगर an हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो फिर ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी।
और जब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, यानी टोटल सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, यानी Pn क्या हो जाएगा हमारा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी अगर An कन्वर्जेंट है तो। ना अगर An इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, जब ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, और जब ये कन्वर्जेंट नहीं होगा तो फिर ये सीक्वेंस सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, ये भी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि उस समय Pn और Q1 दोनों डाइवर्जेंट सीरीज होंगे जब ये क्या होगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। लेकिन जब ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है तो ये दोनों क्या होंगे, कन्वर्जेंट सीरीज होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो। यहाँ हमारा सीरीज ऑफ रियल नंबर एंड होता है। अगर फिर भी कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं या कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं और वो आपसे अगर नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए और कमेंट करके बताएं कि हम कौन कौन से क्वेश्चन को बताएं आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।